हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि यूरोप आसानी से आना चाहते हैं, कानूनी तरीके से आना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यूरोप का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये होता है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से 90 से ज़्यादा लोगों को यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। वरना दोस्तों, यूरोप का अक्सर प्रॉब्लम ये होता है, यूरोप के अक्सर कंट्रीज़ का, कि लोग जाना तो चाहते हैं जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, लेकिन वो जा नहीं पाते। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये कि वहाँ पे अक्सर मुल्कों में वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है, और सेकंड वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दो वजूहत की वजह से लोग वहाँ पर नहीं जा पाते और यूरोप जाने का उनका ख्वाब धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क की 3 बहुत बड़ी एडवांटेज हैं, बहुत बड़ी खासियत है। एक तो ये कि ये मुल्क जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर वीज़ा सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी, इसकी वीज़ा फ़ीस कोई लाखों रुपए में नहीं है, बहुत ही इसकी मिनिमाइज वीज़ा फ़ीस है। तीसरा, इसका पासपोर्ट रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि किसी भी मुल्क की आप तरक्की का अंदाज़ा लगाते हैं पासपोर्ट रैंकिंग से। तो जिस मुल्क के बारे में आज आपको बताऊंगा, इसका पासपोर्ट टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें जो टॉप 10 हैं, दुनिया के 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक हैं, उनमें ये मुल्क दोस्तों शुमार होता है। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यहाँ के शहरियों को दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जाने की इजाज़त है। आपको भी यहाँ की शहरियत मिल सकती है, किस तरह मिलेगी वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, इसका एक और एडवांटेज बता दूं कि इस मुल्क की एक और एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में भी आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के टोटल हैं 50 मुल्क, उनमें से 28 मुल्कों का एक माहिदा है जिन्हें कहते हैं शेंगन कंट्रीज़ एग्रीमेंट। उनका ये माहिदा है कि कोई भी बंदा अगर इन 28 मुल्कों में से एक मुल्क में भी शेंगन वीज़े पे आ जाता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकता है। मेरे पासपोर्ट में ख़ुद भी शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, मैं ख़ुद शेंगन वीज़े पे गया हूँ, और ये हकीकत है कि अगर आप एक मुल्क में जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी कि 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जो कि शेंगन कंट्री के मुआहदे में आते हैं। और उन मुल्कों में सारे बड़े मुल्क शामिल हैं। उनमें इटली आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, तमाम बड़े के बड़े ममालिक इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये एक और एडवांटेज है, ये मुल्क भी शेंगन कंट्री है। मकसद होता है आपको बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना, और इस मुल्क में जो सैलरी मिलती है आपको माना पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये यूरोप का कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कौन सा वीज़ा आपने हासिल करना है, विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा, यहाँ पे कौन कौन सी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे शहरियत कितने अरसे में मिलती है, आप अपनी फैमिली को ला सकते हो या ला सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा मुल्क है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क का मैं आपको ये एडवांटेज बता रहा हूँ कि जिसका पासपोर्ट टॉप 10 रैंकिंग में आता है, जो कि शेंगन कंट्री में, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है और यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया का दारुल हुकूमत, एस्टोनिया का कैपिटल का नाम है टैलिन, और यहाँ की जो टोटल आबादी है वो है 13 लाख। दोस्तों, एस्टोनिया जाने के लिए आपको वर्क वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, और वर्क वीज़ा हासिल होता है आपको जॉब लेटर मिलता है। जॉब लेटर आपको कैसे वसूल होगा? बगैर पैसों के आपने हासिल करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना। किस तरह होगा, कौन से लिंक्स होंगे, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ एस्टोनिया में अगर आप जाते हैं तो कौन-कौन सी जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर मैं एस्टोनिया में जाता हूँ तो कौन-कौन सी जॉब्स कर सकता हूँ। दोस्तों, एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो हैं कंप्यूटर और आईटी के मैदान में। कंप्यूटर आईटी के मैदान में बहुत जॉब्स हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है कंप्यूटर में, आपने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने कंप्यूटर आईटी के हवाले से कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जो एस्टोनिया में जॉब्स हैं, वो हैं दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि साल भर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे इसलिए आते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, कोई क्राइम वगैरह का रेट नहीं है। दुनिया से कंप्यूटर आईटी की बहुत सी इजारात हुई हैं, बहुत सी इन्वेंशन हुई हैं।
आपने स्काइप का नाम सुना होगा, हॉटमेल का नाम सुना होगा, ये तमाम चीज़ें एस्टोनिया से ही इन्वेंट हुई हैं। दोस्तों कंप्यूटर आईटी में आराम से जॉब मिल जाती है। जॉब में एस्टोनिया में वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल रेस्टोरेंट में इसलिए कि एस्टोनिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बहुत ही पुरअमन मुल्क है। साल भर टूरिस्ट इधर आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो उस हिसाब से आपको होटल में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है, मैनेजर की जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो उस सूरत में भी आप होटल में वेटर का काम कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, किचन में हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा डाइनिंग एरिया संभाल सकते हैं, रिसेप्शन संभाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एस्टोनिया में ड्राइविंग की बहुत जॉब है। 3 किस्म की ड्राइविंग की जॉब है, वो तीनों मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है ड्राइविंग होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक जो गेस्ट को लाने ले आने के लिए गाड़ी यूज़ होती है, उसकी आप ड्राइविंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे वहाँ पे आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, उसकी आप डिलीवरी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे वहाँ पे आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं। तीनों सूरतों में आप ड्राइविंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपके पास पाकिस्तान और इंडिया से लेकिन इसके लिए शर्त है कि जब आप पाकिस्तान और इंडिया से आएँ, तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पहले से मौजूद हो। ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको एस्टोनिया में आराम से यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है और फिर आप आराम से ड्राइविंग की तीनों जॉब में से कोई भी जॉब कर सकते हैं। एस्टोनिया में मेडिकल के हेल्थ इंडस्ट्री के हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपने डॉक्टरी की हुई है, एमबीबीएस हैं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है यहाँ के हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा आपने अगर नर्स का कोर्स किया हुआ है, नर्सिंग का डिप्लोमा करा हुआ है, या कोई भी आपका नर्सिंग के हवाले से आपके पास कोर्स है, डिप्लोमा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपने फार्मेसी करा है, तो जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब है। तामीरात के शोबे वाले तामीरात के शोबे से जो लोग मुंसलिक हैं, चाहे आपकी एजुकेशन है, सिविल में, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा है या शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, कलर कैसे करते हैं, वॉलपेपर कैसे लगाते हैं, मार्बल टाइल कैसे होता है, किचन रेनोवेशन कैसे होती है, इसके अलावा फ्लोरिंग कैसे होती है, प्लम्बर का क्या काम होता है, वेल्डिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, ग्रिल बनानी आती हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा एस्टोनिया में बड़े-बड़े वेयर हाउस हैं, वहाँ आपको जॉब मिल जाती है। बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ आपको जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब हैं एस्टोनिया में। अब आपका सवाल होगा कि जी जॉब हासिल कैसे करें? इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, यूरोपियन फॉर्मेट में अपना सीवी और कवर लेटर सबसे पहले तैयार करना है। ये ज़रूर तैयार करें, मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि लोग सीवी और कवर लेटर पे तवज्जो नहीं देते और उसकी वजह से उन्हें फिर जॉब ऑफर नहीं आती। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर यूरोप में खास तौर पे चलता है और पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है। तो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर खुद बना लें अगर कंप्यूटर चलाना जानते हैं। अगर नहीं चलाना जानते कंप्यूटर, तो फिर बाजार से कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपए दे के बनवा लें। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिंक हैं। आप ये लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे और बहुत सारे लिंक्स भी हैं स्टूडेंट की जॉब्स के। वहाँ जाएँ, जो आपकी तालीम है या आपको हुनर आता है, उस हवाले से जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके लिए आपके पास 5 चीज़ें रेडी हों। पासपोर्ट आप बना के अपना रखें, वो एक्सपायर ना हो, वैलिड हो पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, जो कि नादरा से मिल जाता है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो आपका और फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें आपने रखनी है और उसके बाद आपने जॉब ऑफर और उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करता है, वहाँ से आपका इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। आप जॉब ऑफर लेटर लेते हैं और जो मैंने अभी चीज़ें बताई, पासपोर्ट और बाकी चीज़ें, ये आप लेके एस्टोनिया का जो एम्बेसी है इंडिया और पाकिस्तान में, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे आप ये चीज़ें जमा कराते हैं, आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अहम चीज़ क्या है, इसमें जॉब ऑफर लेटर होता है, तो आपको वर्क वीज़ा लाज़मी मिल जाता है। आप वहाँ जाते हैं, 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, 5 साल रहते हैं तो वहाँ आपको नेशनलिटी मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। एस्टोनिया में हर कल्चर के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं और ये बहुत ही पुरअमन मुल्क है, पीसफुल कंट्री है, खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग फ्रेंडली है। तो एस्टोनिया आप जाते हैं तो आपको एक वहाँ पे एक अच्छा माहौल मिलता है। दोस्तों वहाँ की आबो-हवा बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया के साफ-सुथरे मुल्कों में इसका शुमार होता है और यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा वो क्लीन एयर समझी जाती है। और यहाँ का जो एयर का इंडेक्स है, आबो-हवा का इंडेक्स है, वो दुनिया का बेहतरीन आबो-हवा का इंडेक्स माना जाता है। एस्टोनिया के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।